नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं येषु पञ्चनमुक्कारो सब्बभावप्रणाशिनो मङ्गलाणं च सब्देशिं पठमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन करके, पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा के चरणों में वंदन करके यह चतुर्थ कर्मगन षडशीति नामा और जिनमें 26 द्वार 25वां द्वार है भाव का स्वरूप। उवसम खय मिसोदय परिणामा दूनवठार इगविसा तीय भय सन्निवाह्य सम्मम चरण पडम भावे। यह भाव का अर्थ है जीव के विविध प्रकार के स्वरूप, आत्मा के विविध प्रकार के परिणाम और परिणाम स्वरूप ये बहुधा मन से जुड़े हुए हैं और आत्मा के लिए मन एक बड़ा आलम्बन है। तो जब तक जीव केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है तब तक कुछ न कुछ इसकी परिणाम की धारा चलती ही रहती है। इसलिए भाव की बात करते हुए कहा कि चित्त के परिणाम, जीव के मानसिक परिणाम अर्थात मन के परिणाम। किंतु जब मन नहीं है तब तो मतलब कि आत्मा का स्वरूप, आत्मा का परिणाम। जीव के जो जो विविध स्वरूप है, जीव के विविध जो जो भी परिणाम है, उन्हीं को ही भाव कहा जाता है। और ये भाव जो है यानी जीव का जो स्वरूप है वो दो प्रकार से है। एक कर्म जिसमें कारण है और दूसरा जिसमें कर्म कारण नहीं है। तो जिसमें कर्म का कोई रोल नहीं है उसे कहेंगे पारिणामिक भाव, और जिसमें कर्म कारण के स्वरूप में है उसे कहेंगे बाकी के भाव। अब जिसमें कर्म कारण नहीं है वो पारिणामिक भाव है, और जिस भाव के लिए कर्म का रोल है ऐसे 5 मुख्य भाव है। और उन 5 भावों की बात करें तो 5 भाव में से 4 भाव जो है वो कर्म के कारण है, अर्थात वो भाव होने में कर्म की कोई ना कोई विशेषता है। तो 5 भावों में से उपशम भाव कर्म के कारण है, शायिक भाव कर्म के कारण है, शायोपशमिक भाव कर्म के कारण है, औदायिक भाव कर्म के कारण है, और पारिणामिक भाव जिसमें कर्म का कोई रोल नहीं है। वैसे देखा जाए तो शायिक भाव कर्म के कारण नहीं है, किंतु कर्म दूर होने के बाद प्रकट होता है, मतलब उसमें कर्म दूर होने चाहिए, तो मतलब कर्म का कुछ ना कुछ रोल हुआ इस तरह। किंतु पारिणामिक भाव में कर्म का दूर होना नहीं होना वो कोई महत्व नहीं है। इसलिए जीव के जो स्वाभाविक परिणाम अनादिकाल से जो है ही उसमें, उस परिणाम को पारिणामिक भाव कहते हैं। तो जीव के 2 प्रकार के परिणाम हुए, एक स्वाभाविक और एक कर्म से बना हुआ। और उस प्रकार अनेक 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 जीव के स्वरूप है, किंतु जो भी स्वरूप है उसके पीछे कारण यदि कर्म है तो उस कर्म के लिए
कर्म से कारण से कितने, तो कि 4 मुख्य जीव के स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। उपशम वाला, शायिक वाला, शायोपशम वाला और औदायिक वाला, और एक है पारिणामिक भाव। अब हर भाव की व्याख्या करते हैं कि कौन सा भाव क्या करता है। तो उससे सबसे पहले कहते हैं उपशम भाव के 2 भेद हम समझाएंगे। शायिक भाव के 9 भेद, शायोपशमिक भाव के 18 भेद, औदायिक भाव के 21 भेद और पारिणामिक के 3 भेद यहां बताएंगे। इस प्रकार 5 भावों का वर्णन करेंगे। यहां ऊपर तो लिखा है 6 भाव, तो ये मुख्य 5 भाव है, किंतु यहां इस पूरे ब्रह्मांड में यानी विश्व में जितने भी जीव है उसमें से एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें एक भाव हो। 2 भाव तो कम से कम होते ही है। इसलिए कोई 2 भाव को मिलाकर, कोई 3 भाव मिलाकर जो जीव का स्वरूप बनता है, इसलिए 2 भावों को मिलाकर जो जोड़ी बनती है उसे सान्निपातिक भाव छठा कहा गया है। इसलिए 6 भाव ऐसा कहा। वास्तव में भाव कितने हैं? 5। उपशम भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव, औदायिक भाव और पारिणामिक भाव। अब उपशम भाव यानी क्या? भाव का मतलब क्या है? जीव का स्वरूप, जीव के परिणाम, चित्त के परिणाम, ये भाव है। अब 5 प्रकार से, वैसे तो कई प्रकार से हमें देखने मिलते हैं जीव, जैसे क्रोधी जीव, कामी जीव, मायावी जीव, ईर्ष्यालु जीव, दयालु जीव, प्रेमाल जीव, ठंडा जीव, ऐसे कई सारे परिणाम देखने मिलते हैं, किंतु यह मुख्य 5 विभाग में कहेंगे उस सबको। हम कहते हैं सबसे पहले औपशमिक भाव अर्थात उपशम भाव। तो उपशम यानी क्या? तो कि कर्म के कारण ये हो रहा है भाव। तो आत्मा के ऊपर 8 कर्म लगे हुए हैं मूल की अपेक्षा से देखे तो उसमें से मोहनीय कर्म और मोहनीय कर्म का दब जाना, मोहनीय कर्म का दब जाना और जीव का जो स्वरूप प्रकट हो जाना, उस स्वरूप को, उस भाव को, उस समय के परिणाम को बोलेंगे उपशम भाव, औपशमिक भाव। और उपशम सिर्फ मोहनी कर्म का ही है। इसलिए मोहनी कर्म का उपशमन होने से जीव का जो स्वरूप है, जीव के जो परिणाम है, वो उस भाव को बोलेंगे औपशमिक भाव। और यहां मोहनी कर्म 2 प्रकार से है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। अब मोहनीय कर्म इस दोनों गुण पर असर करता है, यानी जब उदय है तब मोहनीय के उदय के कारण दोनों गुण में हानि आती है, और मोहनी के उदय के कारण उन गुण को छोड़कर आत्मा दुर्गुणी बनता है, उस भाव को औदायिक भाव कहेंगे। किंतु यहां जीव के ऊपर मोहनी कर्म होने के बावजूद भी यदि वो मोहनी कर्म का उदय नहीं है और तब जीव की गुणियलता एवं जीव का जो स्वरूप है उस स्वरूप को बोलेंगे उपशम भाव। यानी मोहनी कर्म को दबा कर जीव का जो स्वरूप प्रकट हुआ है वो स्वरूप उपशम भाव है। और उपशम भाव 2 प्रकार से होता है, दर्शन मोहनी का उपशम, चारित्र मोहनी का उपशम। दर्शन मोहनी के उपशम से सम्यक दर्शन प्रकट होता है
और चारित्र मोहनी के उपशम से सम्यक चारित्र प्रकट होता है। तो मोहनी कर्म के उपशम से दो भाव जो प्रकट होते हैं वो दो गुण वाली जीव की अवस्था, उस समय की अवस्था को उपशम भाव जीव कहेंगे। तो वो दो अवस्था, उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र। शायिक भाव, शायिक भाव जो है उसका मतलब जीव के ऊपर से कर्म का क्षय हो जाना, और जो कर्म जो गुण पर असर कर रहा है यदि वो कर्म पूरी तरह निकल जाए तो जीव के वो पूरा गुण प्रकट हो जाएंगे, और वो गुणीयलता वाला जीव का स्वरूप यानी शायिक स्वरूप। तो कर्म 8 है, वैसे 158 है। सभी कर्म का क्षय होता है, और सभी कर्म क्षय होने से सभी गुण प्रकट होते हैं, यानी अनंत गुण प्रकट होते हैं। तो शायिक भाव के तो अनंत अनंत भेद हो जाएंगे। जब आत्मा में से सब कर्म निकल जाएंगे तब अनंत गुणी यानी अनंत गुण वाला जो भी स्वरूप, पूर्णतया पूर्ण स्वरूप, वो सब शायिक भाव में ही आएंगे। किंतु यहां मूल 8 कर्म की बात करें तो 8 कर्म जब भी दूर हो जाते तब सिद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है, तो शायिक स्वरूप है। किंतु सिद्ध स्वरूप की आत्मा तो मुक्ति गमन करके सिद्ध स्वरूप में, सिद्ध शिला में, मोक्ष में विराजमान है। इस भव में जिन्हें हम देख सकते हैं ऐसे आत्मा को कितने कर्म का क्षय हो सकता है? तो कि 4 कर्म का। तो उनको ध्यान में लेते हुए यहां बताया संसार में जो भी है जीवित, मतलब हमारी तरह इंसान जीवन मनुष्य के स्वरूप में है, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस समय भी शायिक स्वरूप किसी का प्रकट होता तो कि हाँ, तो कितने, तो कि 4 कर्म क्षय हो सकते हैं। और 4 कर्म जिनके क्षय है उनको जो भी स्वरूप प्राप्त हुआ है वो शायिक स्वरूप है। जैसे अभी जो भी केवल ज्ञानी है महाविदेह में, वो सब के पास शायिक स्वरूप मौजूद है। तो यहां शायिक भाव कैसे होता है? सर्वथा कर्म के क्षय होने से। तो कर्म तो सभी क्षय हो जाते हैं, किंतु तब अनंत अनंत गुण वाला स्वरूप प्रकट हो जाता है। किंतु यह भाव में यदि जो भी जी रहे हैं तब उनको कितने कर्म का क्षय हो सकता है? तो कि 4 कर्म का। कौन से 4 कर्म? घाती 4 कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहनीय। और ये कर्म क्षय होने से जो भी जीव का स्वरूप प्रकट है उनको शायिक भाव कहेंगे। और इन शायिक भाव के 9 भेद होते हैं, यानी 9 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। कौन से 9 भाव? तो शायिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान, शायिक दर्शन यानी केवल दर्शन, शायिक श्रद्धा और शायिक चारित्र यानी शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र, और शायिक 5 लब्धियां। इस प्रकार 4 कर्मों के क्षय से 9 शायिक गुण प्रकट होते हैं। इस 9 गुण को 4 या 5 में भी कह सकते हैं। जैसे 4 कर्म क्षय होते हैं तो 4 गुण प्रकट होते हैं, शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक चारित्र और अनंत शक्ति, ऐसे कह सकते हैं। और यदि शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक शक्ति और मोहनी के 2 भेद होने के कारण शायिक सम्यक दर्शन और शायिक चारित्र से 5 भी बोल सकते हैं। और 5 लब्धि को अलग करेंगे तो 9 बोलेंगे। अर्थात यहां 9 गुण बताए हैं। तीसरा भाव है शायोपशमिक भाव। शायोपशमिक का अर्थ है जो कर्म उदय में आए हैं वो मंद होकर उदय में आना, और मंद होने के कारण
वो पूर्णतः गुण को नहीं रोक पा रहे हैं, इसीलिए गुण प्रकट हो गए हैं। अर्थात कर्म जो है उनकी ताकत कम हो चुकी है, और कम ताकत वाले कर्म जब उदय में आते हैं तब जीव का जो स्वरूप प्रकट होता है उसे बोलेंगे शायोपशमिक भाव। और शायोपशमिक भाव जो है वो भी चार घाती कर्म का ही होता है, और इनसे 18 गुण प्रकट होते हैं, अर्थात 18 प्रकार का स्वरूप प्रकट होता है। फिर औदायिक भाव। औदायिक भाव का अर्थ है कि कर्म के उदय से जीव की जो अवस्था होती है, यानी जीव के जो विरूप विविध रूप होते हैं, उसको बोलेंगे औदायिक भाव। जो जितने कर्म है उतने प्रकार से कह सकते हैं, किंतु यहाँ 21 वेद में इनका समावेश कर दिया है। और पारिणामिक भाव का अर्थ है कोई भी कर्म जिसमें कारण नहीं है, किंतु सहज स्वाभाविक स्वरूप आत्मा का जो है वो पारिणामिक भाव है। तो भाव के द्वार की बात करते हुए क्या बताया कि भाव यानी चित्त के परिणाम, आत्मा के परिणाम, आत्मा का स्वरूप विविध प्रकार का जो है वो, उसमें सहज स्वरूप वो पारिणामिक भाव जो जीव में अनादिकाल से है ही, और हर द्रव्य का, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, सभी का स्वाभाविक स्वरूप कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, होता ही है, और वो अनादि से है, तो वो पारिणामिक भाव है। और बाकी के चार भाव कर्म के उदय से होते हैं, तो औदायिक स्वरूप है। कर्म की ताकत कम होने से होता है तो शायोपशमिक स्वरूप है। कर्म के दब जाने से होता है तो उपशम स्वरूप है, और कर्म के क्षय होने से होता है तो शायिक स्वरूप है। यहाँ उपशम और शायोपशमिक भाव की बात यदि करें तो उपशम भाव घाती कर्म में केवल मोहनीय का ही होता है, शायोपशमिक भाव घाती चारों कर्म का होता है, शायिक भाव 8 कर्म का होता है। किंतु इस भाव में जो व्यक्ति हमारे सामने होते हैं, ऐसे जीव को 4 कर्म का ही क्षय होता है, वो भी 4 घाती, और औदायिक भाव 8 कर्म का है। इस प्रकार 5 भाव, उस 5 भाव के, अब उन्हीं 5 भाव के उत्तर भेद समझेंगे कि क्या हुआ तो कौन सा गुण प्रकट हुआ, इसलिए उन सबके उत्तर भेद बताएंगे कि उपशम भाव अर्थात मोहनीय कर्म का उपशम होता है तब जीव के 2 प्रकार के स्वरूप प्रकट होते हैं। जिस भी मोहनीय कर्म का उपशम होता है वो गुण प्रकट होता है, तो मोहनीय 2 प्रकार से है तो स्वरूप भी 2 प्रकार से होगा। 4 कर्म का क्षय होता है तो जीव के 4 प्रकार के स्वरूप या 5 या 9 प्रकार के स्वरूप प्रकट होते हैं, जिसको शायिक भाव कहेंगे। क्षयोपशम भाव यानी कर्म की ताकत कम होने से, रस कम होने से, यानी उदय में है किंतु कम रस वाले उदय में है, और इसके कारण जीव की गुणियलता यानी जीव के जो स्वरूप प्रकट होते हैं उनको शायोपशमिक भाव कहेंगे। और 4 घाती कर्म जो है उनके 45 भेद है या तो 47 भेद है उदय की अपेक्षा से। उनमें से कौन कौन से कर्म का क्षयोपशम हो सकता है, और जिस कर्म का क्षयोपशम होता है कौन सा गुण प्रकट होता है, तो कहते हैं कि 18 प्रकार का स्वरूप प्रकट हो जाता है। और औदायिक भाव यानी उदय के कारण जीव का जो स्वरूप होता है तो 158 प्रकार का हो सकता है। यानी जैसे हमारा शरीर क्रीम है, श्याम है, धोला है, काला है, नीला है, पीला है, क्यों? कर्म के उदय से। तोता हरा है, क्यों? क्योंकि तोते का जीव और हमारा जीव दोनों अरूपी ही है, फिर भी तोता नीला, हम धोले। तोता
नीला, हम काले, हंस सफेद, तोता नीला। सभी जीव अरूपी है, फिर भी लहसुन दुर्गंधी, गुलाब सुगंधी, कर्म के उदय से। तो वो सब जो है औदायिक भाव है, अर्थात उसमें जितने कर्म है उतने भाव हो सकते हैं, किंतु यहां उनका वर्णन 21 भेद में करेंगे। और पारिणामिक भाव के भी जो कई सारे भेद हो सकते हैं, किंतु उसके मुख्य 3 विभाग यहां बताएंगे। अब सबसे पहले मोहनीय कर्म का उपशम होने से जीव में औपशमिक भाव प्रकट होता है। तो यहां 5 भावों का स्वरूप बताते हुए 64वीं गाथा में क्या कहा? भाव यानी चित्त के परिणाम, आत्मा के परिणाम, आत्मा का स्वरूप, विविध प्रकार के आत्मा के स्वरूप। उसमें एक स्वरूप ऐसा है जो अनादिकाल से आत्मा का है, जिसमें कर्म का कोई रोल नहीं, स्वाभाविक स्वरूप। और कर्म के रोल के कारण जो हुए ऐसे 4 स्वरूप, कुल 5 स्वरूप। किंतु किसी भी आत्मा का एक प्रकार का स्वरूप होता ही नहीं है, कम से कम 2 भाव तो होते ही है। इसलिए 2 भाव मिलाकर जो भाव बनता है उसे बोलेंगे छठा भाव। इसलिए 6 भाव का वर्णन यहां ऐसा लिखा। अब उपशम भाव, कर्म का उपशमन यानी कर्म दबने से जो जीव का स्वरूप प्रकट होगा, और जिस कर्म को दबाया जा सकता है वो सिर्फ मोहनी कर्म है। इसलिए मोहनी कर्म के उपशमन से जो जीव का स्वरूप होता है वो जो 2 प्रकार से होता है। कर्म के क्षय से जो जीव का स्वरूप होता है वो तो 4 प्रकार के कर्म का क्षय कर सकता है। वैसे तो सभी प्रकार के कर्म का क्षय होता है, किंतु यहां बात हो रही है चलते बोलते ऐसे जीव की बात हो रही है, यानी हम जिसे देख सके ऐसे जीव को कितने कर्मक्षय हो सकते हैं? 4। और तब जो उसका स्वरूप है वो शायिक स्वरूप, उस स्वरूप को बोलेंगे क्षयोपशम स्वरूप। कर्म के मंद होने से, अर्थात कर्म की ताकत टूटने से, अर्थात कर्म जो उदय में है किंतु वो कर्म कम रस वाले बनकर उदय में है, और भारी रस वाले जो है वो अभी उदय में नहीं है। मतलब जीव के पास जो कर्म है उसमें भारी रस वाले कर्म का उपशम हो गया है, और जो उदय में है वो क्षय हो रहे हैं, किंतु उसके रस कम होने के कारण जीव के गुण को नहीं रोक पा रहे हैं। तो उस समय का स्वरूप बोलेंगे शायोपशमिक स्वरूप। और औदायिक स्वरूप कर्म के उदय के कारण जीव का जो स्वरूप है वो। और पारिणामिक भाव यानी कर्मों के अपेक्षा के बिना सहज जो स्वरूप है वो। अब कौन सा स्वरूप कैसे प्रकट होगा, तो इसलिए सबके जितने भी उत्तर भेद बताए उनकी बात करेंगे। किंतु मूल कर्म की, मूल भाव की यदि बात करें तो कोई भी जीव एक भाव वाला है ही नहीं। सिद्ध के जीव को भी 2 भाव तो होते ही है, जबकि संसारी जीवों में कम से कम 3 भाव, 4 भाव और 5 भाव ऐसे होता है। अब हर भाव के उत्तर भेद की बात करेंगे। चलिए बोले, इसमें पहले एक गाथा में यहां तक भाव वाले भाव द्वारा जो प्रश्न है उसमें समझ में ना आया हो तो भाव की व्याख्या, भाव के मुख्य 2 भेद, भाव के 5 भेद, और कौन से कर्म के कारण कौन सा भाव होता है वो। अब उनके उत्तर भेद की बात आगे कर रहे हैं। उससे पहले कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। इसमें ही कोई प्रश्न आई बात समझ में भाव की अब तक की? हाँ, ठीक है। तो अब मोहनी कर्म का उपशम होता है।
और ये मोहिनी कर्म का उपशम होता है, ये बात जो हर जगह पर लिखी होती है ना, या हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं कि उपशम भाव मोहिनी कर्म का ही होता है, वो बात भी हमें कैसे लेनी है? तो ये सर्व उपशम मोहिनी कर्म का होता है। क्या लेना है? सर्वोपशमना मोहिनी कर्म की होती है। बाकी देश उपशमना तो हर कर्म की हो सकती है, हर कर्म की देश उपशमना हो सकती है। इसलिए हमें कभी कभी होता है कि हमारा कर्म कहीं सभी कर्म है, फिर भी कई सारे कर्म उदय में नहीं है, तो कहते कि यहां देश उपशमना हर कर्म की होती है, किंतु देश उपशमना की बात नहीं करते हैं, क्योंकि देश उपशमना होने से कोई गुण प्रकट नहीं हो सकता। जैसे मेरे ज्ञानावरणी कर्म उदय में है तो मैं अज्ञानी ही रहूंगा, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, किंतु अभी मेरे पर ज्ञानावरणी कर्म के उदय में जो भी मेरी लाइन आ रही है उसमें 5, 10, 15 पुद्गल जो है वो उपशमन हुए हैं, तो भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। लाभ तो होगा जिस कर्म की सर्वोपशमना हो जाए, यानी जिनका रसोदय भी बंद हो जाए और प्रदेशोदय भी बंद हो जाए। यानी जो कर्म है उसका रसोदय भी न हो, प्रदेशोदय भी न हो, संपूर्णतया वो कर्म उपशमन हो, तो उसे सर्वोपशमना कहेंगे। और सर्वोपशमना होती है तो ही जीव को गुण प्रकट होता है, और सर्व उपशमना केवल मोहिनी कर्म की होती है। इसलिए यहाँ हर जगह पर ऐसा आता है कि उपशम मोहिनी कर्म का ही होता है। समझो कि कहीं जगह पर आए सभी कर्मों की उपशमना होती है तो देश उपशमना है, देश उपशमना से कोई लाभ नहीं होता है, इसीलिए उनका विवेचन करने का कोई अर्थ नहीं है। तो मतलब के मोहिनी कर्म की सर्वोपशमना होती है, और सर्वोपशमना होने से मोहिनी कर्म की उपशमना होने से मोहिनी कर्म के कारण जो गुण रुक गए थे वो प्रकट हो जाते हैं। उस समय के स्वरूप को ही उपशम भाव कहेंगे। तो मोहिनी कर्म कितने प्रकार का है? मुख्यतः 2 प्रकार का, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। मतलब कि दर्शन मोहनीय नाम का जो कर्म है वो आत्मा के शायिक सम्यक्त्व को रोकेगा। दर्शन मोहनी कर्म जो है, और चारित्र मोहनी कर्म जो है वो आत्मा के शायिक चारित्र को रोकेगा। अब जब तक मोहनी कर्म उदय में है तब तक उसको शायिक सम्यक्त्व या शायिक चारित्र नहीं होगा। जीव के पास सत्ता में भी जब तक दर्शन मोहनी कर्म है तब तक शायिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता। जीव के पास जब तक सत्ता में भी शायिक सम्यक्त्व है, चारित्र मोहनी कर्म है, तब तक शायिक चारित्र नहीं हो सकता। किंतु मोहनी कर्म भले ही सत्ता में हो, सत्ता में से समझो कि मोहनी कर्म निकल गया। मोहनीय कर्म के 2 मुख्य भेद है, ये हमें याद रखना है। यहां 2 भाव उपशम के क्यों बताए? ठीक है, तो मोहनीय कर्म के कारण 2 गुण जो है वो रुके हुए हैं मुख्यतया, और वो पूर्ण गुण का नाम है सम्यक्त्व और चारित्र। जब मोहनी कर्म पूर्ण चला जाए तब 2 गुण प्रकट हो जाएंगे, शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र। किंतु जब तक मोहनी कर्म भले ही उदय में न हो किंतु सत्ता में न है तब तक ये गुण दोनों प्रकट नहीं होंगे। अब मोहनी कर्म का क्षय भले ही नहीं हुआ हो किंतु मोहनी कर्म पतला तो हो सकता है, तो क्या हो सकता है? यदि मोहनी कर्म पतला हुआ तो कौन से गुण प्रकट होंगे? तो क्या कई सारे गुण प्रकट होंगे, तो उसको क्या नाम देंगे? तो उसको क्षयोपशम नाम देंगे। यानी मोहनी कर्म के क्षय से जो गुण प्रकट होंगे उसको शायिक गुण बोलेंगे। मोहनी कर्म के क्षयोपशम से जो गुण प्रकट होते हैं उसे क्षयोपशम बोलेंगे। किंतु समझो कि मोहनी कर्म क्षय भी नहीं हुआ है, मोहनी कर्म जो है वो अभी पतला भी नहीं हुआ, किंतु मोहनीय कर्म सत्ता में है, किंतु अभी सिर्फ अभी के लिए टेम्पररी
उस आत्मा ने मोहनी कर्म को दबा दिया है, तो उस मोहनी कर्म को दबाकर जो आत्मा के गुण को प्रकट करेगा उस स्वरूप को बोलेंगे उपशम। यानी मोहनी कर्म का उपशम होने से जो गुण उसको प्रकट होगा उसे बोलेंगे उपशम। तो मोहनी कर्म दो प्रकार से हैं, दर्शन मोहनीय। तो दर्शन मोहनी की जो प्रकृति है वो है सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। तो ये तीन दर्शन मोहनीय है। और चारित्र मोहनी की चार प्रकृति को भी दर्शन शक्तप में गिना जाता है, क्योंकि अनंतानुबंधी चतुष्क वो वास्तव में चारित्र मोहनी कर्म है, किंतु अनंतानुबंधी चतुष्क का जिसको भी उदय हो जाता है वो सम्यक दर्शन नाश कर ही देता है, इसलिए उनको भी दर्शन सप्तक में लिया गया है। तो ये कर्म जीव के अंदर है, मतलब जीव के ऊपर पड़े हुए हैं। कौन से कर्म? ये दर्शन मोहनी के तीनों कर्म, किंतु तीनों में से एक का भी उदय नहीं है, तीनों में से एक का भी उदय नहीं है। और उदय नहीं है मतलब रसोदय भी नहीं है और प्रदेशोदय भी नहीं है। किसका? दर्शन त्रिक का, दर्शन सप्तक का नहीं। हाँ, सप्तक का क्यों नहीं वो बाद में समझेंगे, पहले ये पदार्थ समझना जरूरी है कि दर्शन मोहनी के तीन मूल भेद है। तो तीनों मुख्य जो भेद है उसमें से एक भी कर्म, यानी मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहन, इन तीनों कर्म का उदय बिल्कुल नहीं है, यानी रसोदय भी नहीं है, प्रदेशोदय भी नहीं है। यानी मिथ्यात्व नाम का कर्म मिथ्यात्व के रूप में भी उदय में नहीं है और मिथ्यात्व मिश्र या संकित मोहनीय बन के भी उदय में नहीं है। उसी तरह मिश्र मोहनीय, तो मिश्र मोहनी का उदय मिश्र मोहनी के रूप में भी नहीं है और ना तो मिथ्यात्व और संकित मोहनी बन के उदय में है। संकित मोहनीय, तो संकित मोहनी का उदय ना तो संकित मोहनी के स्वरूप में है, ना तो मिश्र के मिथ्यात्व बन के उदय में है। तो अर्थ क्या हुआ कि ना तो उनका रसोदय है यानी साक्षात अनुभूत है और ना तो उसका प्रदेशोदय। रसोदय का मतलब है जो कर्म जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में उदय में आना, वो रसोदय। और जो कर्म है वो अन्य स्वरूप में उदय में आना, वो प्रदेशोदय। जैसे उदाहरण के तौर में अभी हमें मनुष्य गति का रसोदय है, तो हमें अनुभूति हो रही कि मैं मनुष्य हूं। हम सबको लगता है ना हम मनुष्य है, तो कि क्यों? क्योंकि हमें मनुष्य गति का रसोदय है, तो रसोदय हुआ। किंतु देवगति नाम के कर्म जो हमने बांधे थे, नरक गति नाम के जो कर्म बांधे थे, तिर्यंच गति नाम के जो कर्म बांधे थे, उन तीनों गति का प्रदेशोदय भी है। तो तीनों गति क्या, वो कर्म क्या बनकर उदय में आ रहे? मनुष्य गति के रूप में ट्रांसफर होकर उदय में चल रहे हैं, इसलिए उसकी अनुभूति नहीं होती है। जैसे 5 लीटर दूध में यदि 4 दाने शक्कर के डाल दिए जाएंगे तो मिठास नहीं आएगी, क्योंकि दूध का प्रभाव ज्यादा है, शक्कर का नहीं। उस प्रकार प्रभाव जिसका होता है उसकी अनुभूति होती है हमें। मतलब हमें मनुष्य गति का रसोदय है, बाकी के गति का प्रदेशोदय है। किंतु उपशम किसे कहेंगे? ना तो रसोदय होना ना प्रदेशोदय होना। यानी दर्शन मोहनी नाम की जो 3 प्रकृतियां है उनका रसोदय भी नहीं है, प्रदेशोदय भी नहीं है। पूर्णतया आत्मा ने उस कर्म को दबा दिया है। और ये तीनों कर्म यदि दब गए हैं तो आत्मा का सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। तो उस समय आत्मा को जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और आत्मा सम्यक दर्शनी कहलाया, उस सम्यक दर्शन को क्या सा सम्यक दर्शन कहेंगे? उपशम सम्यक्त्व, यानी उपशम सम्यक्त्वी आत्मा। क्यों? क्योंकि उसने मोहनी कर्म को क्षय नहीं किया है, ना तो उसने मोहनी कर्म को पतला किया है, सिर्फ दबाया है। और अंतर्मुद के बाद वापस वो उदय में आ जाएगा, किंतु अभी अंतर्मुद के लिए उसको सम्यक तो प्राप्त हुआ है।
तो ये जो सम्यक तो उसको प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ? मोहनी कर्म के उपशम से प्राप्त हुआ, तो उसे बोलेंगे उपशम सम्यक्त्व। और उस समय के आत्मा के स्वरूप को, उस समय आत्मा के भाव को जो है उसे बोलेंगे उपशम भाव, यानी उपशम सम्यक्त्व। तो उपशम सम्यक्त्व कौन से गुण स्थानक से कहां गुण स्थानक तक होता है? तो 4 से लेकर 11 गुण स्थानक में उपशम सम्यक्त्वी जीव होता है, क्योंकि पहले 3 गुण स्थानक में तो जीव मिथ्यात्वी है, मतलब मिथ्यात्वी, शास्त्रवादी और मिस्त्री है, सम्यक्त्वी नहीं है। अब 4 से लेकर 11 है, किंतु उपशम सम्यक प्रगट कौन से गुण स्थानक में हो सकता है? तो एक चौथे, पांचवे, छठे या सातवें, यानी उपशम सम्यक तो प्राप्त करके या तो जीव चौथा या पांचवा या छठा या सातवां गुण स्थानक प्राप्त कर सकता है। और जहां कहां तक सकता है? 8वां, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थानक तक, यानी उपशम सम्यक तो जीव को 4 से लेकर 11 गुण स्थानक तक में होता है। और ये जब जब जीव उपशम सम्यक, उसका मतलब कि उसका दर्शन मोहनी कर्म अभी दब चुका है और इसीलिए उसको सम्यक दर्शन है। तो मोहनी कर्म को दबाकर जो सम्यक दर्शन वाला स्वरूप जीव का प्रकट है, उसे ही बोलेंगे उपशम सम्यक्त्व, यानी उपशम भाव। अब उपशम भाव का दूसरा भेद कौन सा है? उपशम चारित्र, यानी चारित्र मोहनी नाम के कर्म को आत्मा पूर्णतया दबा देगा और चारित्र मोहनी की एक भी प्रकृति का रसोदय या प्रदेशोदय नहीं है, तब आत्मा को जो चारित्र प्रकट हुआ है, यानी आत्मा को वितरागता जो प्रकट हुई है, उसे बोलेंगे उपशम चारित्र। मतलब कि आत्मा ने मोहनी कर्म का, चारित्र मोहन का क्षय नहीं किया है, आत्मा ने चारित्र मोहनी को हल्का भी नहीं किया, सिर्फ दबाया है और उसे वितरागता प्राप्त हुई, यानी मोहनीय कर्म की एक भी प्रकृति उसको उदय में नहीं, वो वितराग, बिना राग द्वेष वाली जो परिणति होती है उसकी अनुभूति वो कर रहा है, इसलिए उसको वितराग कहा जाएगा। किंतु कौन सा वितराग? उपशम वितराग। इसीलिए 11वें गुण स्थानक का नाम है वितराग छदमस्त। कौन सा? उपशम वितराग छदमस्त, मतलब मोहनीय उपशम वितराग छदमस्त। छदमस्त इसलिए केवल ज्ञान नहीं है और उपशम इसलिए कि क्षय नहीं किया है। तो ये उपशम वितरागता कौन से गुण स्थानक में प्रकट होती है? 11वें गुण स्थानक में। किंतु उसकी शुरुआत कहां से होती है? 9वें से। 9वें से चारित्र मोहनी कर्म का उपशमन शुरू होता है, इसलिए 9वें में किंचित उपशम चारित्र, 10वें में थोड़ा और 11वें में पूर्ण उपशम चारित्र होता है। तो इसलिए 9 से लेकर 11 बताया। इसका मतलब हुआ कि चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 8वें गुण स्थानक तक उपशम वाला एक ही स्वरूप जीव का हो सकता है। यदि उसने मोहनीय कर्म को दबाया है तो वो उपशम सम्यक्त्व, और 9वें गुण स्थानक से उपशम सम्यक्त्व भी होता है और साथ में आंशिक उपशम चारित्र भी प्रकट होता है। 10वें में भी 2 गुण है और 11वें में यदि वो जा गया है तो वो 11वें गुण स्थानक में मोहनी कर्म का उपशमन किया है सिर्फ, तो उसे उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र दोनों गुण प्रकट होते हैं। तो उपशम भाव का मतलब क्या हुआ? उपशम सम्यक्त्व वाला स्वरूप, उपशम चारित्र वाला स्वरूप, यानी उपशम श्रद्धा और उपशम चारित्र यानी वितरागता, ये दोनों गुण कैसे प्रकट होते हैं? मोहनी कर्म के उपशम से। हाँ, अब दूसरा भाव है शायिक भाव। दूसरा भाव है शायिक भाव। कर्म का संपूर्ण क्षय होने से, क्षय का मतलब है ये कर्म बंध में भी नहीं है, उदय में भी नहीं है, उदीर्णा में भी नहीं है, सत्ता में भी नहीं है और अब कभी भी आएगा भी नहीं, उसको ही क्षय बोल सकते हैं। मतलब ये कर्म आत्मा के ऊपर से पूर्णतया निर्मूल हो चुका है और ये कर्म जो भी गुण को रोकता था वो गुण पूर्णतया प्रकट हो चुका है। वो पूर्ण गुण वाला वो स्वरूप, उस स्वरूप को बोलेंगे इसका ये शायिक स्वरूप। तो
कर्म का तो क्षय जो है वो मनुष्य कर सकता है, और मनुष्य 8 कर्म का क्षय कर सकता है। देखिए, 4 गति में कोई भी गति ऐसी नहीं है जिसमें 8 कर्म का क्षय हो। 8 कर्म की क्या बात करें, एक भी कर्म का पूर्णतया क्षय कोई भी गति में नहीं है। हाँ, केवल और केवल तिर्यंच, देव और नारक में सिर्फ मोहनीय कर्म में से दर्शन मोहनी का क्षय वाला जीव हो सकता है। किंतु यहां ये भी बात याद रखनी है कि मनुष्य ही केवल और केवल कर्म का क्षय कर सकता है। 8 कर्म का तो क्षय मनुष्य ही करेगा, 4 कर्म का भी मनुष्य ही करेगा। मोहनीय कर्म की बात करें, यदि शायिक, सम्यक भी देव, नरक और तिर्यंच हो सकते हैं, मतलब वहां सिर्फ मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनी का क्षय है, किंतु वो क्षय की शुरुआत भी मनुष्य ही करता है। मतलब कोई भी देव, देव के भव में शायिक सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता, शुरुआत नहीं कर सकता, ना तो नारक के भव में, ना तो तिर्यंच के भव में। अर्थात शायिक सम्यक की शुरुआत भी, मतलब कि अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षय, मिथ्यात्व मोहनी का क्षय और मिश्र मोहनी का क्षय, ये प्रक्रिया मनुष्य के भव में ही हो सकती है। इनका तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी कर्म का क्षय मनुष्य के अलावा नहीं हो सकता। हाँ, ये 6 कर्म का क्षय करके 7वें कर्म का क्षय करते करते यदि मनुष्य का आयुष्य पूर्ण हो गया तो वो अन्य गति में जाकर उनका क्षय कर सकता है। इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि चारों गति में शायिक सम्यक की प्राप्ति होती है, किंतु पूर्णता की अपेक्षा लास्ट वाला जो कार्य बाकी हो पूर्ण करने की अपेक्षा से, बाकी प्रारंभ तो मनुष्य के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो कर्म का क्षय करके जो गुण प्राप्त होता है उसे बोलेंगे शायिक। तो मनुष्य के भव में आकर जीव 8 कर्म का क्षय करना वो उसका ध्येय है। 8 कर्म का क्षय करेगा तो सिद्ध स्वरूप बन जाएगा। किंतु हमें देखने के लिए, हमें जानने के लिए, हम जिसको जान सके, पहचान सके, मिल सके, देख सके, ऐसे मनुष्य कितने कर्म का क्षय वाला हो सकता है? तो 4 कर्म का ही, क्योंकि 8 कर्म के क्षय के बाद तो यहां वो जीव रहेगा ही नहीं ना, तुरंत वो तो लोकाग्र भाग भी चला जाएगा। किंतु 4 कर्म के क्षय वाले हमें देखने मिलते हैं चौथे आर्य में, केवल ज्ञानी के स्वरूप में। वैसे चौथे आर्य में जन्मे हुए जीव 5वें आर्य के स्टार्टिंग में भी 4 कर्म का क्षय करके केवल ज्ञानी होते हैं। अभी महाविद्य क्षेत्र में कई सारे 4 कर्म के क्षय वाले जीव है और उनके पास सब प्रश्नों के समाधान सब प्राप्त करते हैं। अब 4 कर्म का क्षय यदि करते हैं तो उनको 4 प्रकार का स्वरूप प्रकट होता है। शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक चारित्र, शायिक लब्धिया, ऐसे 4 में उसको बोल सकते हैं। कई जगह पर उसको 5 स्वरूप बताया, क्योंकि मोहनीय से मुख्य 2 गुण है ना, इसलिए शायिक चारित्र और शायिक सम्यक दर्शन, ऐसा 5 भी किया। तो कहीं जगह 5 लब्धि को अलग बताई तो 9 भेद हो गए। तो यहाँ 4 कर्म के क्षय से 9 गुण प्रकट होते हैं। कौन से? शायिक ज्ञान 1, ज्ञानावणी कर्म के क्षय से, शायिक दर्शन 2, दर्शनावणी कर्म के क्षय से, शायिक सम्यक तो शायिक चारित्र, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के क्षय से 4 गुण, और शायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य अंतराय 5 कर्म के क्षय से। तो 9 बोलो, 5 बोलो, ये 4 बोल सकते हैं। यह 9 का वर्णन है। तो 9 शायिक गुण कौन से किसे प्रकट होते हैं? 4 कर्म के क्षय से। अब वो कर्म का क्षय कौन करता है, कब करता है, कौन से गुण स्थान में उस कर्म का क्षय होता है, कहाँ ये गुण प्रकट होगा, उनकी विचारणा और आगे क्षयोपशम की विचारणा कल के पाठ में। प्रणाम, नमो नमः। उपशम भाव आदि में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
अब बोलिए। ओके, हाँ हाँ हाँ, चलिए 5 भावों में जिनको मतलब प्रश्न है, जिनको भी, उसमें से कौन कल देवबंदन करने जाने वाले हैं? बराबर, हाँ हाँ, ठीक है। यदि देखिए आप सब आराधना करने जाने वाले हैं तो मांगलिक रखते हैं, वरना कल पाठ शुरू रहेंगे। यदि जिनको 5 भावों में प्रश्न नहीं है वो तो दोपहर को भी देववंदन में आदि आराधना में जा सकते हैं। जिनको प्रश्न है और उनको मतलब देववंदन का टाइम, आराधना का टाइम ही दोपहर का ही है और उन्हीं को ही प्रश्न है यदि, तो वो बोलो तो हम कल मांगलिक रख सकते हैं। ठीक है, आराधना भी एक पहले नंबर पे है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कल मांगलिक रखेंगे, परसों करेंगे। ठीक है, प्रणाम, नमो नमः।